सुजीवेषु कृपा परत्वं मध्यस्थे भावं च विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु रे। बोलो परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि सुप्रभु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि प्रणत सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान का कार्यक्रम देख रहे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का यह प्रगणवृत्त वर्षा 1/2020 ललितपुर को प्राप्त हुआ है। ललितपुर वासी निश्चित रूप से अपने आप को धन्य मानते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं, अपना अहोभाग्य मानते हैं कि ऐसे विशिष्ट तपश्चर्या के धनी मुनि द्वय का समागम ललितपुर नगरी को प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष पूज्य मुनि श्री का चातुर्मास मढ़ौरा नगरी को प्राप्त हुआ था। आपके सानिध्य में जहां अनेक चातुर्मास के दौरान कार्यक्रम संपन्न हुए, वहीं अनेक स्थानों पर पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में पंचकल्याणक गजरत महोत्सव के प्रभावनामयी कार्यक्रम संपन्न हुए। इस वर्ष ललितपुर नगरी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ऐसे आध्यात्मिक संत, अनेक भाषाओं के विज्ञ परम पूज्य मुनि श्री का चातुर्मास करने का सुअवसर यहाँ की सकल दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ है। सम्यक समाधान का जो क्रम चल रहा था, उस क्रम में आज पुनः हम आगे चलते हैं और भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से अनेक श्रावक श्राविकाओं द्वारा जो ऑनलाइन प्रश्न प्राप्त हुए हैं, उन प्रश्नों का सम्यक समाधान हम पूज्य मुनि श्री की दिव्य देशना के माध्यम से प्राप्त करेंगे। प्रथम प्रश्न ऑनलाइन जो हमें प्राप्त हुआ है, सुमित्रा जैन जो कि पांडिचेरी से हैं, उन्होंने अपना प्रश्न सम्यक समाधान में ऑनलाइन भेजा है। इस प्रश्न के लिए मैं पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि वह प्रश्न करें और पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान करेंगे। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। पहला प्रश्न जो कि पांडिचेरी से प्राप्त हुआ है, सुमित्रा जैन का महाराज श्री के चरणों में त्रिवार भक्तिपूर्वक नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं। महाराज जी, हम आपका प्रवचन प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर शाम 7:40 से सुनते हैं। महाराज जी, आपका प्रवचन बहुत ही सारगर्भित होता है और आपके प्रवचन सुनने से हमें जो आपके दृष्टांत होते हैं उनसे अनेक शास्त्रों का हमें ज्ञान हो जाता है। इससे मात्र प्रवचन ही नहीं, हमारा स्वाध्याय भी पूर्ण होता है। महाराज जी, हमारा विकल्प यह है कि क्या सभी जीव मोक्षगामी अरिहंत होने के बाद ही सिद्ध होते हैं या डायरेक्ट सिद्ध हो जाते हैं? वर्तमान के तीर्थंकर ऊर्ध्वलोक में कहाँ विराजमान हैं और क्या उनकी दिव्य ध्वनि अभी भी खिलती है और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की
जय। ब्रह्म आत्मा, आपका प्रश्न सम्यक है, समीचीन विकल्प है। यह बात आपको समझनी होगी कि आज तक जितने जितने सिद्ध हुए, हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, वह प्रत्येक सिद्ध अरहिंत अवस्था को प्राप्त करके ही सिद्ध होंगे। अंतर इतना है कि मात्र तीर्थंकर 24 होते हैं, पर जो जो सिद्ध बनेगा वह अरिहंत बन के ही सिद्ध बनेगा। जो जीव 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में रहता है, उस 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जीव को ही अरिहंत सयोग केवली या अयोग केवली कहते हैं। और इन 13वें 14वें गुणस्थान को प्राप्त करने वाला जीव ही गुणस्थानातीत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। जिनको सिद्ध बनना है उनको अरिहंत बनना ही पड़ेगा, बिना अरिहंत के सिद्ध नहीं बन सकते। जैसे 12वीं किसी को पास करनी है तो पहले 10वीं की परीक्षा देनी, पास होना आवश्यक है। जो 10वीं पास कर चुका है वही 12वीं की परीक्षा देने की पात्रता रखता है। ऐसे ही जो अरिहंत बना है वही सिद्ध बनने की योग्यता रखता है। बिना अरिहंत अवस्था के सिद्ध नहीं बना जा सकता। अंतर इतना है कि प्रत्येक तीर्थंकर अरिहंत तो होते हैं, पर प्रत्येक अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते। सामान्य तीर्थंकर, सामान्य केवली, समद्भाव केवली, तीर्थंकर केवली, मूक केवली आदि 7 केवली जो होते हैं वे 7 प्रकार के अरिहंत 7 प्रकार के केवली होते। उनमें से विशेष पुण्यात्मा रूप तीर्थंकर केवली होते हैं। वे तीर्थंकर केवली अरिहंत अवस्था पूर्वक ही सिद्ध होते हैं। पर हम अंतर यही बताना चाहते हैं कि तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली है दोनों ही अरिहंत, पर तीर्थंकर केवली विशेष पुण्यात्मा होते हैं। यह बात समझने योग्य है कि तीर्थंकर भी सिद्ध बनेंगे, सामान्य केवली भी सिद्ध बनेंगे, मुख केवली भी सिद्ध बनेंगे, पर वे अरिहंत अवस्था पूर्वक ही सिद्ध बनेंगे। बिना अरिहंत बने सिद्ध जीव बन ही नहीं सकता। सिद्ध अवस्था के पूर्व की सीढ़ी कोई है तो वह अरिहंत अवस्था है। यह आपका पहला प्रश्न था। और जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि क्या वर्तमान में अरिहंत परमेष्ठी विराजमान है, वो अरिहंत परमेष्ठी वर्तमान में जो विराजमान है वह कहीं ऊर्ध्व लोक में नहीं है। ऊर्ध्व लोक में सिद्ध लय में सिद्ध परमेष्ठी ही विराजमान है। और जो आज वर्तमान में अगर कोई अरिहंत परमेष्ठी होंगे तो वे ऊर्ध्व लोक में नहीं होंगे, अपितु मध्य लोक में ही होंगे। मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही आज पंचम काल चल रहा है। अन्य विदेह क्षेत्र में जो चतुर्थ काल की गणना है वह चतुर्थ काल में वहां तीर्थंकर केवली, सामान्य, मुख आदि केवली की परिणति, अरिहंत की परिणति वहां पर आज भी हो सकती है, पर कहाँ? मध्य लोक में। ऊर्ध्व लोक में अरिहंत नहीं होते। बहुत सारे जीवों को यह भ्रम है कि आज भी कोई अरिहंत ऊर्ध्व लोक में भटकते हैं। अरिहंत भगवान कहीं भी भटकते नहीं है। अरिहंत भगवान मध्य लोक में रहते रहते ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं, कर्म का नाश करते हैं, सभी कर्म यही छोड़कर सिद्ध अवस्था को यही से प्राप्त करते हैं और यहाँ से एक समय में जाकर सिद्धालय में विराजमान होते हैं। वे कभी भी संसार में अटकते ही नहीं है। यहाँ से 14वें गुणस्थान को पार करके वे अरिहंत अवस्था से सीधे सिद्ध होकर सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। और जो आज वर्तमान में अरिहंत तीर्थंकर आदि परमेष्ठी विराजमान है वह विदेह आदि क्षेत्रों में जो हम कहते 5 भरत, 5 ऐरावत
आदि 5 व्रत 5 ऐरावत को छोड़कर जो 2.5 द्वीप संबंधी जितनी विदेह क्षेत्र है, जितनी भूमियां हैं, जितनी नगर है, उनमें जितनी अरहंत तीर्थंकर आदि केवली है, वे जरूरी नहीं है कि सभी केवलियों के मुखों के मुखारविंद से कोई देशना या कोई उनकी दिव्य भूमि खिरे। यह नियम होता है कि तीर्थंकर भगवान की ही वह 4 समय में दिव्य भूमि खेलने का नियम होता है। और जो 4 समय जो सामायिक के समय मुख्यता से कहे गए हैं, सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न, मध्य रात्रि, इन समय के आसपास ही तीर्थंकर भगवान की दिव्य भूमि खिलती है। आज भी मध्यलोक में, मैं पुनः कहना चाहता हूँ, ऊर्ध्वलोक में अरहंत नहीं होते, अरहंत मध्यलोक में ही होते हैं। सिद्ध अवस्था भी मध्यलोक में होती है, फिर वो ऊर्ध्वलोक में पहुंचते हैं। तो विषय चल रहा था, मध्यलोक के जो अरहंत थे वे अरहंत भगवान ही जो देशना दे रहे हैं, दिव्य भूमि खिल रही है, वे दिव्य भूमि का जो समय है, उस नियत समय में अगर हमें भान है तो हमें कुछ समय तो शांति से बैठकर, हाँ इतनी शक्ति, इतना क्षोक्ष हमारे पास नहीं है कि हम उसको सुन सके या सुनने का प्रयास करें, पर कम से कम उस समय पे हम शांति से बैठकर उसे प्राप्त करने का प्रयास भी कर लेंगे। सुन नहीं पा रहे हैं, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, पर भावना भाव कि हम भी उस दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर रहे हैं या कर सके, तो नियम से आज नहीं तो कल हमें वह दिव्य ध्वनि सुनने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जितने अरहंत हैं वे ही सिद्ध बनेंगे और ऊर्ध्वलोक में नहीं, मध्यलोक में ही अरहंत होते हैं। और वे अरहंत आज भी तीर्थंकर हैं तो उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी। और वर्तमान में हम भरत क्षेत्र में तो साक्षात तीर्थंकर की वाणी नहीं सुन पा रहे हैं, पर उनकी ही परोक्ष जनवाणी हम यहाँ पर स्वाध्याय के माध्यम से सुन रहे हैं। सम्यक समाधान में अगला ऑनलाइन प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है राहुल जैन सोनागिर का। चलते हैं पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी के पास, वह प्रश्न करेंगे। वह पूज्य मुनि श्री सुप्रिया सागर जी अपनी दिव्य देशना से उसका सम्यक समाधान करेंगे। अगला प्रश्न 5.5 करोड़ सिद्धों की पावन भूमि सोनागिर से राहुल जैन महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं। महाराज जी, पिछले भक्तोल्लसित वर्षा योग में आपका सानिध्य हमें मड़ावरा में प्राप्त हुआ। करीब 1-1.5 महीने हम आपके सानिध्य में रहे और हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, मेरा विकल्प यह है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं उन्हें कौन सा पाप लगता है, सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। राहुल भैया, आपको बहुत बहुत आशीष। जो अपने माता पिता का नहीं हो पाया, अपने माता पिता का वृद्धावस्था में ध्यान ना दे पा रहा है, उस संतान को संतान कहना ही शर्म की बात है। यह बहुत अच्छे से समझना होगा। भले ही वह जैन धर्म का आलंबन लेने वाला हो या अन्य धर्म का आलंबन लेने वाला कोई भव्य जीव हो या भव्य हो, उसके लिए अगर व्यवहार से कोई कर्तव्य कहे गए हैं तो सबसे पहले माता पिता का ध्यान रखना उसका एक गृहस्थिक व्यवहारिक लोक व्यवहारिक कर्तव्य है। बहुत अच्छी बात है। अगर हम संसार विषय भोगों से विरक्त हो चुके हैं तो हम अपने कल्याण के लिए दीक्षा ले रहे हैं, उस समय हम माता पिता को छोड़कर जा रहे हैं तो वह हमने तो मोह को छोड़ने की परिणति की है, इसलिए माता पिता को दुख देने का फल हमें नहीं मिलेगा। पर घर में या संसार में रहते हुए किसी की भी बातों में आकर या अन्य कोई भी कारणवश हम अगर माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो विश्वास मानना उनको दुख देने के लिए हम निमित्त बन रहे हैं।
जब बेटा बेटी बहू आदि सामने होने पर भी वह कुछ सांसारिक व्यवस्था के निमित्त से उनको वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, तो उनको जीवों को दुख देने का या माता पिता को दुख देने का पाप अवश्य ही लगेगा, और वह पाप उनके लिए भविष्य में लिए बहुत घातक इस प्रकार से होगा कि तुमने अपने पिता के साथ माता के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, वही कर्मों का उदय तुम्हें तुम्हारी संतान देगा। यह नियम है, यह कर्म का सिद्धांत है। तुम अपने माता पिता के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करोगे, उसी प्रकार से तुम्हारी आने वाली संतान भी तुम्हारे साथ व्यवहार करेगी। इसके लिए बहुत सारे आगम के प्रमाण आपके सामने हैं। आप प्रथमानियों को खोल के देखना, वहां स्पष्ट रूप से उल्लेख है, जिसने जिसने अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार किया है, भविष्य में वही पुनः आपकी संतान या आपके कुल परंपरा में आकर आपका उसी प्रकार से बदला लेंगे। ये अकाट्य सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत को मत भूलना। तुम दूसरे को दुख दे रहे हो तो कभी न कभी तुम्हें भी उनके ही निमित्त से पुनः दुख की प्राप्ति होगी। यह कर्म का और कर्मयोग का अकाट्य सिद्धांत है। सम्यक समाधान में अगले प्रश्न के लिए अनुरोध कर रहा हूं श्री राजीव जी जैन, जो कि बाहुबली नगर ललितपुर से हैं, आए और अपने विकल्प का सम्यक समाधान पूज्य श्री से प्राप्त करें। नमस्तु, मेरा नाम राजीव जैन बाहुबली नगर से है। मेरा प्रश्न है स्वामी कि एक अच्छे व्यक्ति को प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति में अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए या नहीं? कृपया स्वामी मेरी क्वेश्चन का समाधान करें। अच्छे व्यक्ति की यही पहचान है, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को संभालना जानता है। वास्तव में वही अच्छा व्यक्ति कहलाता है। अगर चाहे अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, प्रत्येक समय में अगर हम उस परिस्थिति के अनुसार ही अपने मन को बना लेंगे, मन में संक्लेशता उत्पन्न करते रहेंगे, तो ना हम अपने जीवन को कभी अच्छा कर सकते हैं, ना हम कभी दुनिया की नजरों में अच्छे हो सकते। अच्छे व्यक्ति की यही पहचान होती है कि कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो जाए, विपरीत परिस्थिति होने पर भी अपनी मनस्थिति, अंतर समझना, परिस्थिति यानी बाहर के विकल्प, बाहर की स्थिति, और मनस्थिति यानी हमारे मन की परिणाम और परिणति। बाहर की परिस्थिति कितनी ही विपरीत हो, कितनी ही उल्टी हो, पर हमारी अगर मनस्थिति ठीक है, हमारे परिणाम अगर ठीक है, तो हमें बाहर की कोई भी परिस्थिति परेशान कर ही नहीं सकती। इस जीवन में, इस मनुष्य पर्याय में, या कोई भी जीव किसी भी गति में अगर परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो विश्वास मानना उसकी परेशानी, उसका दुख बाहर की परिस्थिति अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, उसकी स्वयं की छोटी सोच और स्वयं की मनस्थिति है। जो अपने स्वयं के मनस्थिति को ही नहीं संभाल पा रहा है, अपने मन के विकल्पों को ही नहीं संभाल पा रहा है, वह जगत को और जगत की परिस्थिति को, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, वह उनको संभालने की शक्ति रखता ही नहीं है। इसलिए अच्छे व्यक्ति को अगर वास्तव में अच्छा कहलाना और अच्छा बनना वह चाहता है, तो चाहे प्रतिकूल चाहे अनुकूल परिस्थिति कैसी ही हो, समय देखकर, क्षेत्र देखकर, व्यवस्थाओं को देखकर हमें अपने परिणामों को, अपनी परिणति को समझना, समझाना, अपनी मनस्थिति को ठीक करना, यही हमारा श्रावक का, अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य है। क्योंकि परिस्थिति ना तीर्थंकर सुधार पाए थे, ना कोई सिद्ध भगवान, तो चक्रवर्ती भी कोई परिस्थिति को संभाल नहीं पाए थे। जितने जितने ने अपनी मनस्थिति ठीक कर ली, अपने मन के संकल्प विकल्पों को ठीक कर लिया, अपने समय को देखकर परिणामों को ठीक कर लिया, उतने उतने व्यक्ति ही अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे नहीं, वे स्वयं भगवान बन गए हैं। हमें अगर अच्छा और भगवान बनना है
तो द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि को देखकर परिस्थिति को नजरअंदाज करते हुए हमें अपनी मनस्थिति को अच्छा बनाना होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का परिस्थिति पर वश चलता ही नहीं है। अगर कोई हमारे स्वाधीन है तो मेरी स्वयं की मनस्थिति है। जितना ने अपनी मनस्थिति को, मन को, स्वभाव को बदलने का प्रयास किया है वे ही जीवन में सफल हो रहे हैं और होंगे। अगर हम अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते, अपनी मनस्थिति को, अपने परिणामों को बदलना नहीं चाहते, तो हम वह लोगों से, समाज से, मित्रों से, सबसे दूर हो जाएंगे। कहने के लिए हम अच्छे तो अपने आप को कह रहे हैं क्योंकि वह हमारी गणना है, पर दुनिया, समाज हमें अच्छा नहीं कहेगी। अगर हम प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में एडजस्टमेंट करना, सबके साथ समझौता करना, अपने स्वभाव को बदलना नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी मनस्थिति नहीं बदल रही है, तो परिस्थिति 3 काल में बदलने वाली नहीं है। जितने ने मनस्थिति को बदल लिया, स्वभाव को बदल लिया, उनकी परिस्थिति बदल गई, वे संसार से भगवान बन गए। हमें अगर कुछ अच्छा करना है, अच्छा इंसान बनना है, तो सबसे पहले हमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने स्वभाव, अपनी मनस्थिति को अच्छा करना होगा, तो ही हमारी परिस्थिति और तो ही हम अच्छे लोगों की गणना में आ सकते हैं, अन्य नहीं और अन्यथा नहीं। सम्यक समाधान में अगला ऑनलाइन प्रश्न हमें हिमांशी पाटनी, गंधवानी, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसके लिए चलते हैं पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी के पास, वो प्रश्न करेंगे और पूज्य मुनि श्री सप्रसागर जी महाराज अपनी दिव्य देशना से सम्यक समाधान प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न हिमांशी पाटनी, गंधवानी, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए वह अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिस प्रकार मुनिराज के अंतराय आने पर वह सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या यह अन्न का अपमान नहीं है? हमारे विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। निर्ग्रंथ मुनिराज का अभिप्राय किसी का अपमान या किसी की अवहेलना करने का नहीं है। उनके मूल गुणों का पालन करना, उष्ण समिति का पालन करना ही उनका अभिप्राय है। अगर उष्ण समिति में किसी भी प्रकार से दोष लग रहा है तो वे वहां पर अंतराय करके अपना भोजन छोड़कर आएंगे। और मुख्य बात समझने जैसी यह है कि वे जब भी आहार ग्रहण करते हैं अपने करपात्र में ही आहार ग्रहण करते। उन्हें अपने करपात्र में आए हुए भोजन और अन्न से ही प्रयोजन है। अन्य थाली में रखा हुआ भोजन परिपूर्ण रूप से श्रावक का था, श्रावक का है और श्रावक का ही रहेगा। मात्र उनके अंजलि में जितना भोजन आहार आया था उतना ही वह उनके हाथ का, उनके अंजलि का ही आहार उनका कहलाएगा, उनके हाथ का होने से। और अंतराय आने पर उन्होंने बाहर के जो थाली आदि का भोजन है उससे उनका कोई प्रयोजन नहीं होने से उसके तो अपमान आदि का कोई विकल्प नहीं है। पर हाथ का भी और मुख का भी अगर वह ग्रास भोजन छोड़ रहे हैं तो उसमें भी उनको कभी भी अवहेलना का आदि का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पुण्य पाप कर्म का बंध अधिक रूप से जो होता है वह हमारे अभिप्राय पर निर्भर करता है। वहाँ निर्ग्रंथ साधु का अभिप्राय ना अन्य भोजन का अपमान करना है, ना किसी श्रावक आदि को परेशान करना है। वे तो स्वयं के मूल गुणों को उष्ण आदि समिति का पालन करने के लिए उनकी यह परिणति चल रही है। इसलिए हमें बहुत अच्छे से समझना होगा अपमान या मान सम्मान आदि पर जो परिणति है वह बुद्धिपूर्वक कोई श्रावक थाली में दिए हुए भोजन को फेंक रहा है या अनावश्यक लेके छोड़ रहा है तब तो उसे अपमान का आदि का दोष लगेगा। पर साधु को इसलिए नहीं लगेगा कि थाली का भोजन तो श्रावक का ही था और अंजलि का छोड़ रहे हैं, तो उनको उसमें कोई विकल्प अंतराय रूप या दोष रूप आया था, इसलिए मात्र उन्होंने अपने अंजलि का ही भोजन आहार छोड़ा है। अन्य भोजन का या
उनके हाथ के भी आहार का त्याग करने पर उनके उस भोजन के अन्न के अवहेलना का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अन्न का अपमान अवहेलना करने का अभिप्राय उनका नहीं है। उनका अभिप्राय अपने निर्दोष चर्या का पालन करना है। वे अपने निर्दोष चर्या के अंतर्गत ही उस अन्न का त्याग कर रहे हैं, अन्य नहीं। सम्यक समाधान में अगला ऑनलाइन विकल्प हमें प्राप्त हुआ है। श्रीमती ऋचा जैन ललितपुर का। पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पास चलते हैं और पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका सम्यक समाधान करेंगे। नमस्कार। अगला प्रश्न है श्रीमती ऋचा जैन ललितपुर। महाराज जी के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी, आपके दर्शन से, आपकी भक्ति करने से हमारे और हमारे परिवार में जो परिवर्तन हुआ उसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। हमारा विकल्प यह है महाराज जी कि भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी का, जो कि दिगंबर आमना में उसमें 48 काव्य हैं, जबकि श्वेतांबर आमना में 44 ही काव्य हैं। ऐसा क्यों? दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य मानतंग स्वामी ने जो भक्तांबर की रचना की, मूल रचना में आचार्य मानतंग स्वामी ने भक्तांबर में 48 ही काव्य लिखे। उन्हें जो अष्ट प्रातिहार्यों का मानतंग स्वामी ने वर्णन किया था, श्वेतांबर आमना में 8 प्रातिहार की जगह 4 ही प्रातिहार होते हैं, और इस कारण से जो 4 श्लोकों का या 4 छंदों का अंतर आया है, ये यही पर आया है। श्वेतांबर आमना के अनुसार वे अष्ट प्रातिहार की जगह चतुर्थ प्रातिहार मानते हैं, और चतुर्थ प्रातिहार के मानने के कारण उनके यहाँ भक्तांबर के 44 काव्य है और हमारे यहाँ भक्तांबर के 48 काव्य है। अगर बात की जाए तो यथार्थता मानतुंग स्वामी ने, हम दिगंबर आमना वाले यही कहेंगे, उन्होंने तो 48 ही काव्य लिखे थे, और कथानक वहां भी जाकर सत्यता को अगर हम खोजे तो 48 काव्य की ही सत्यता प्रतीत होती है। पर उनकी मान्यता के अनुसार वो अगर 44 मान रहे हैं तो वही उनकी मान्यता है, हमारी मान्यता तो 48 की है। और बात रही श्रेष्ठ और छोटे की, तो श्रेष्ठ और छोटा, कोई अपने आप को छोटा या दूसरे को श्रेष्ठ मानना स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हमें श्रेष्ठ और लघुता की बात ना करते हुए हमें यही श्रद्धान करना है कि हमारे दिगंबर आचार्य मानतुंग स्वामी ने 48 काव्यों की रचना के द्वारा, अष्ट प्रातिहार के द्वारा ही आदिनाथ भगवान की ही स्तुति की है, क्योंकि स्पष्ट रूप से दूसरे काव्य में उन्होंने लिखा है प्रथमम जनेशम, प्रथम जनेन्द्र आदिनाथ भगवान की ही स्तुति रूप उन्होंने 48 काव्य लिखे हैं, और हमें उन 48 काव्यों को ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्मरण करते रहना चाहिए। अन्य जगह क्या क्यों कैसा हो रहा है, हमें वह परिणति नहीं रख के हमें अपने दिगंबर आचार्य पर ही विश्वास करते हुए, श्रद्धा करते हुए हमें उनकी ही बात अकाट रेखा की तरह स्वीकार कर उन पर ही श्रद्धान करना होगा। इस तरह से सम्यक समाधान में भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से जो विकल्प ऑनलाइन प्राप्त हुए थे, उन सभी का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपनी दिव्य देशना में उनका सम्यक समाधान दिया। आप सभी से पुनः आग्रह है कि यदि आपके मन में भी कोई विकल्प है तो सम्यक समाधान में वही विकल्प भेजें, जिसका समाधान पूज्य मुनि श्री के द्वारा किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारे हैं 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। आप सभी से यह भी अनुरोध है कि YouTube चैनल पर सुप्रभ आवाज को सब्सक्राइब करें
और फेसबुक पेज सुप्रभुवाच पर भी यह सब पूज्य मुनीश्वरी की दिव्य देशना आप देख सकते हैं। प्रतिदिन पूज्य मुनीश्वरी के जनवाणी चैनल पर शाम 7:40 पर दिव्य देशना भी अवश्य सुनिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के इस सम्यक समाधान को यही विराम दिया जाता है। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवत। you.